हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 जो कि क्लास जो है यहाँ पर 9th का होने वाला मैथमेटिक्स 7.2 एक्सरसाइज का है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जो है ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर जो ए बी सी है एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, जिसमें कि हमें बताया गया है कि ए बी जो है ए सी के बराबर है। ठीक है, ए बी जो है ए सी के बराबर है। ठीक है, तो वैसे ही हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। उसके बाद आता है भुजा जो है बी ए, जो है बी ए को, जो बी ए की जो भुजा है इसको डी तक बढ़ाया गया है। डी तक इस प्रकार से बढ़ाई गई है कि जो है ए डी जो है ए बी के बराबर हो जाती है, यानी जो ए डी वाली भुजा है वो ए बी के बराबर हो जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आकृति जो है 7 पॉइंट में, ये 7.34 में दिखाया गया है, जो ये वाली आकृति है। तो यहाँ पर देखिए दर्शाइए कि यहाँ पर जो है बी डी डी, यहाँ पर बी सी डी एक समकोण है, यानी बी सी डी यहाँ पर एक समकोण है। मतलब ये कह रहा है कि आपको ये दिखाना है कि ये जो आपका सी वाला कोण है ये 90 डिग्री का है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे दिखा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा ध्यान कैसे देना है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। तो इसको सम्मुख कोण भी हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर हमारी भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम मैं लिखूँ यहाँ पे, तो सॉल्यूशन क्या होगा, अगर भुजा बराबर है तो यहाँ पर क्या है कि हमें पहले से दिया है ए बी इक्वल टू है हमारा ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो यहाँ पर जो ये कोण होने वाला है इसका कौन सा कोण होगा, ये वाला कोण, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ए बी सी। तो मैं लिख सकता हूँ कोण ए जो है बी सी, ठीक है, इक्वल टू कोण लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर ए सी बी। तो ए सी बी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और ये क्यों लिखा है, ये है सम्मुख भुजाओं के कोण। ठीक है, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा सम्मुख भुजाओं के कोण। ठीक है, रीजन भी देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा लिख देना सम्मुख भुजाओं के कोण क्या होते हैं, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इतना लिख दिया है, आप समझ जाइए, आप पूरा लिख सकते हो। तो यहाँ पर सम्मुख भुजाओं के कोण अगर इतना भी लिख देंगे ना एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अपने यहाँ से इतना कर दिया और इसको क्या करना है, आपको नंबर 1 दे देना है। ठीक है, ये हमारा नंबर 1 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए और क्या बता रखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ कही गई है कि ये जो चीज़ है आपकी ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये ए डी, ये भी यहाँ पर ए डी है, ए डी इक्वल टू ये है और ए सी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बढ़ाई गई है इतनी, तो हमें बता रखा है यहाँ पर जो है ए डी जो है ए बी के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो है ए डी जो है कितनी है, जो ए बी के बराबर है ए डी, मतलब इसके बराबर है ये। तो इसका मतलब ये है तीनों आपस में बराबर हैं। क्या है, तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर आपका जो है ए बी बराबर है ए सी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे, अगर आपके पास ए बी यहाँ पर क्या था आपका, ये देखिए ए बी बराबर ए सी। ठीक है, अगर ए बी बराबर है आपका ए सी, ठीक है, अगर ए बी बराबर ए सी है और साथ में क्या दे रखा है आपका जो है ए डी बराबर जो है ए बी भी है, तो ए डी बराबर ए बी भी है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए डी बराबर है ए बी, तो यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ए बी है आपका, ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, और साथ में ए बी जो है वो इसके बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ से ए सी इक्वल टू ए डी लिख सकते हैं, यानी ए बी जब हमारा देखिए ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, तो हमने पहले ए सी लिख लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए ए बी था, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर एक को ले लेते हैं हम, यहाँ पर ए डी और ए बी को ले लेते हैं। ठीक है, ए डी और ए बी को ले लेते हैं, तो मुझे पता है ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, ए सी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ए बी की जगह ए सी लिख दिया है। ठीक है, तो यही किया है, हमने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए बी लिखो या ए सी लिखो एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ए बी की जगह ए सी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमारा ए सी इक्वल टू हमारा ए डी हो गया। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पर क्या हो गया, ए सी इक्वल टू ए डी हो गया, मतलब हमारी ये वाली भुजा, यानी ये वाली भुजा जो है इसके बराबर हो गई। जब ये ऐसा हो जाएगा तो हमारा कोण जो है ए सी डी ये बराबर होगा, ए सी डी इक्वल टू हो जाएगा ए डी सी,
ACD इक्वल टू ADC, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोड ACD, पहले कोड होगा ACD, तो कोड जो है हमारा ACD इक्वल टू कोड हो जाएगा हमारा किससे, यहाँ पर जो है दूसरा कोड कौन सा होगा, ADC, ठीक है, ADC हो जाएगा, तो ADC के बराबर हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ये बराबर होगा, इसको नंबर 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर इन सभी को जोड़ देंगे 1 + 2 से, तो मतलब दोनों को हम जोड़ देंगे। अभी हमने क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर देखिए दिखाना क्या है, ये समकोण है, यहाँ पर ये समकोण दिखाना है 90 डिग्री का। तो हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ने वाले हैं, क्या क्या जोड़ना है, पहला तो हमें ये जोड़ना है, ये वाला, यानी ABC और ACB, यानी ABC ACB, ठीक है, जोड़ते हैं। पहले ABC जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कोड ABC, और ये वाला जुड़ेगा हमारा यहाँ पे प्लस ACD, ठीक है, इक्वल टू हमारा कौन सा जुड़ेगा, यहाँ पर ACB, इसको जोड़ेंगे, कोड ACB, ठीक है। उसके बाद हमारे ये वाला कोड जुड़ेगा यहाँ पे यहाँ पर BC। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये कोड जोड़ दिया है। अब हमें क्या पता है, ये कोड तो आपस में बराबर हैं, ठीक है, ये कोड क्या थे, आपस में बराबर हो गए थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हमें पता है इन सब को कोड को जोड़ देते हैं। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो है ये कितना था C, तो हम यहाँ पर इसको, यहाँ पर ये प्लस की बराबर की जगह हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इन सभी को जोड़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर प्लस का निशान लगा देते हैं, और हमें पता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने सारे कोड जोड़ दिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया मैंने, ये वाला कोड जोड़ दिया, ये वाला भी जोड़ दिया, ये वाला भी जोड़ दिया, और ये वाला भी जोड़ दिया। मतलब देख सकते हैं आप, एक त्रिभुज जो डी, यहाँ पर ये पूरा जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना, ये जो बड़ा त्रिभुज है, यहाँ पर इस सभी के कोड मैंने जोड़ दिए हैं, जोड़ दिए, ठीक है, जोड़ दिए। तो इससे क्या होगा, ये कितना होता है, पूरा एक त्रिभुज कितने, मतलब एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन सभी कोणों का जोड़ जो है 180 होगा। तो यहाँ से हम यहाँ पे 180 लिख सकते हैं। तो इन सभी को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हो जाएगा आपका 180, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का कोण हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सारे कोणों को जोड़ने के बाद यहाँ पर 180 आ जाता है। अब हमें क्या करना है, अब बड़े ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ACD की जगह, ACD की जगह, तो यहाँ पर ACD की जगह यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ABC की जगह, ABC किसके इक्वल है, ACD के इक्वल है। देखिए ABC किसके इक्वल है, ACD के इक्वल है। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर ABC की जगह ACD लिख सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ ACD, ठीक है, प्लस यहाँ पर ACD, और प्लस में यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ कोड ACB, और प्लस में, अब देखिए आपको पता है हमने पिछली बार किया था ACB, कहाँ किया है हमने, यहाँ पर देखिए ACB हमने निकाला था, ACB किसके बराबर है, ABC के बराबर है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ABC की जगह में ACB लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी ABC की जगह में ये वाला लिख देता हूँ, ठीक है। तो ACB हमने लिख दिया, 180 हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर मैं 2 कर दूंगा, और यहाँ से इस तरह से यहाँ पर क्या है, कोड ACD प्लस कोड यहाँ पर ACD प्लस ACB मैंने इस तरह से ले लिया, 180 डिग्री हो गया। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, तो कोड देख लेते हैं पहले कौन सा है, कोड ACD ACB, ठीक है, ACD और ACB। तो कोड ACD प्लस कोड ACB, ठीक है। तो ये कोड लिया। अब यहाँ पर 180 डिग्री था, और यहाँ बटे में 2 आ गया, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में था, यहाँ भाग में आ गया, और ये कट जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ACD प्लस कोड जो है ACB इक्वल टू आ गया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। इन दोनों कोडों का जोड़ कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कोड कौन से हैं, तो कोड देखिए पहले ACD और ACB, ठीक है, ACD और ACB। तो यहाँ पर ACD यानी ये वाला कोड, और ACD
ये वाला कोण, मतलब ये दोनों कोण को जोड़ हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पर कि ये कोण है, ये वाला ही कोण आ गया पूरा BCD। तो मैं यहाँ पर दोनों का जोड़ जब 90 आ गया तो यहाँ पर BCD लिख सकता हूँ मैं इनकी जगह। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कोण BCD। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका सिद्ध। तो इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको ये क्वेश्चन करना है, कैसे सिद्ध करना है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात थी, क्या करा है हमने यहाँ पर, देखिए सबसे पहले क्या करा कि हमने यहाँ पर बराबर भुजाएं दे रखी थी, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो हमने यहाँ पर बराबर लिख लिया, ठीक है। इस त्रिभुज में भी किया, और हमने यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या हुआ, इसको बढ़ाया गया था, तो यहाँ पर ये तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पर अगर ये दोनों बराबर हैं और तो यहाँ पर ये जो है भुजा है ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यानी तीनों आपस में बराबर है, तो ये आपस में यहाँ पर बराबर हो गई। तो यहाँ पर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ पर ये वाले कोण बराबर हो गए, तो यहाँ पर हमने यही लिखा है, ये वाली भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पर ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। उसके बाद हमने सबको ऐड कर दिया, जितने भी कोण थे, तो ये वाला कोण जोड़ दिया, ये वाला जोड़ दिया, और ये वाला जोड़ दिया, ये वाला जोड़ दिया। तो यानी पूरे कोण जोड़ दिए, त्रिभुज के जितने भी कोण अंदर बने हुए थे DBC के अंदर, ठीक है, सारे कोण जोड़ दिए। अब ये 180 डिग्री का होता है अंदर, तो हमने यहाँ पर सबको जोड़ के 180 डिग्री लिख दिया। और यहाँ पर ये जो बराबर थे हमने इस तरह से कैलकुलेशन करके, और हमने यहाँ पर दो कोण निकाल लिए, ये वाले दो कोण ले लिए, और यहाँ पर हमारा जो है करके कैलकुलेशन करने के बाद हमारा ये आ गया हमारा 90 डिग्री, और इस तरह से हमारा ये कोण निकल गया। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आने वाली जो है मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।